अगर Vn को इस स्टार्टिंग वेलोसिटी के टर्म में लिखें तब क्या लिखेंगे बेटा, Vn इक्वल्स टू ई की पावर n, और ये आपका √2gh को हम लिख सकते हैं इंटू V0, ठीक है। तो ये आपका Vn की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमको ये मिल गया। अच्छा मान लीजिए मुझे Hn की चाहिए H0 के टर्म में, तब क्या करेंगे, इधर देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से H0 की वैल्यू देखूँ तो H0 कितना है बेटा, वो है V0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ना, 2g ये है, ये H0 है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं H1 लिखूँ, है ना, जैसे H1 लिखूँ तब क्या होगा, H1 लिखूँ तो H1 कितना होगा बेटा, वो होगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब ध्यान दीजिए H1 की वैल्यू हमारी V1 स्क्वायर बाई 2g आ गया। तो अगर हम देखें V1 कितना है, V1 है E इंटू 2g H0, मतलब अगर मैं इसमें पुट कर दूँ वैल्यू तो कितना आया, वो आ गया E स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 2g H0 डिवाइड बाई 2g ना। तो देखो 2g से 2g कट गया, तो H1 कितना आ गया, H1 आ गया E स्क्वायर H0 ना। इसी तरीके से अगर बेटा मैं जनरल मान लीजिए इसमें E स्क्वायर H0 आया है ना, E स्क्वायर H0 आया है, H1 E स्क्वायर H0 आया है, अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, इन जनरल, तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, H मान लीजिए सपोज करो मैं 2 का भी निकाल लूँ, H2 कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा H2 देखो यहाँ पे है H2, H1 हमने V1 स्क्वायर बाई 2, H2 हम लिख सकते हैं V2 स्क्वायर बाई 2g ना। अब V2 कितना है, E स्क्वायर 2gh है ना। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा e की पावर 4 और ये 2gh0 डिवाइड बाई कितना बेटा, 2g, तो 2g से 2g कटेगा तो फाइनल आपका H2 कितना आ जाएगा। यानी इन जनरल अगर देखें तो Hn को जो लिखेंगे बेटा वो हम लिख सकते हैं e की पावर 2n इंटू H0 दिस, ठीक है बेटा। तो ये है रिबाउंडिंग ऑफ बॉल। थैंक यू बेटा।